बड़ी हलचल मची हुई है। एक और मायावती 2022 यूपी चुनाव में जीत का दांव ठोक रही हैं, तो वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने जी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि राज्य के वोटर दिखाएंगे कौन अछूत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजभर की पार्टी के साथ होने की बात तो मानी है, लेकिन मिशन यूपी के लिए ओवैसी का क्या प्लान है वो आपको सुनवाते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है और एक अहम किरदार है हमारे साथ एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब, ये बताइए कि आने वाले साल में यूपी के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी से ही जो है आपने ऐलान कर दिया है कि 100 सीटों पे लड़ेंगे, और दूसरी तरफ बीएसपी की मायावती ने कहा है कि जो है वो आपके साथ टाई अप नहीं करेंगे, तो इस पर जरा रोशनी डालिए। देखिए, हमारी कोई बीएसपी से कोई बातचीत ही नहीं हुई, ना कोई और पॉलिटिकल पार्टी से, और हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने लिए जो अच्छा है वो करेगी। तो ये उनका फैसला होगा, हमारा फैसला। हम इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारे को ना हमारी कोई बातचीत हुई, ना उनके कोई राज्यसभा के एमपी से, हमारे उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात हुई या बातचीत हुई, कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये न्यूज़ आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों आ रही न्यूज़। ये हकीकत है कि हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट ने 100 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए एप्लीकेशंस के लिए उन्होंने कहा है। और तीसरी सच्चाई ये भी है कि हम भागीदारी संकल्प मोर्चा, जहाँ ओम प्रकाश राजभर साहब के साथ हैं, उनसे भी हम उनके साथ हैं। अब मैं अनकरीब में एक हफ्ते में लखनऊ जाऊंगा, उनसे मुलाकात करूंगा, तो हम उनके साथ हैं। तो ये कहाँ से ये न्यूज़ आती है कि और खामखा इसमें बोला जाता है, एमआईएम का नाम लिया जाता है। लेकिन सर, बिहार के इलेक्शन के बाद बिहार में आपने 5 सीटें जीती थी, लेकिन वेस्ट बंगाल का अगर देखें और अभी देख रहे हैं, तो क्या आपको लेकर के जो मेन पार्टी से वो क्या अनटचेबल जैसा व्यवहार कर रहे हैं? ये हर कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके लिए जो अच्छा होता है करती है, तो हमारे लिए अच्छा हो हम करेंगे। हम तो 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुके हैं, फिर अभी जो जिला परिषद के इलेक्शन हुए उसमें अच्छे खासे हमको कामयाबी मिली, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी मजबूत रहा है पिछले 5 साल के बनिस्बत अब की बार, और बहुत से मुकामात पर हमारे लोग एक्टिव भी हैं। तो ये हम अपनी ताकत पर, अपने काम पर इलेक्शन लड़ेंगे। अब रहा सवाल कि हमको कोई अगर अनटचेबल समझता है तो फिर जनता उनको बता देगी, उत्तर प्रदेश की जनता बता देगी। सर, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी जो है वो उनका समीकरण मुस्लिम और यादव का है, और अगर बीएसपी है तो दलित है। तो आपकी जो राजनीति है तो वो दलित और मुस्लिम वोट के आधार पर है, तो यहाँ पर आप अपना स्पेस कहाँ देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एमआईएम पार्टी के लिए बहुत बड़ा स्पेस है, और हम उस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करेंगे। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एमआईएम पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक नाम, अपना मुकाम अब जनता के दिलों में पैदा कर चुकी है, और हम अपने इस काम को लेकर आगे बढ़ेंगे। अब रहा सवाल दूसरी पार्टियों का, तो वो खुद बता दें, फैसला कर लें। जनता देख रही है कि 5 साल पहले असेंबली के चुनाव में क्या हुआ, फिर 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ, तो ये सब सामने है ना। सर, एक और खास बात यह है कि आसाम के तर्क पर अभी उत्तर प्रदेश में भी ये बात कही जा रही है कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर एक लॉ लेके आने वाले हैं। देखिए, जो वहाँ के कौन है, किसने प्रपोजल दिया उत्तर प्रदेश के, जो वो लॉ कमीशन के, वहाँ के लॉ कमीशन के उनका एक स्टेटमेंट आया, तो वो बेचारे इतने अनपढ़ हैं। अगर वो लॉ कमीशन से उनका ताल्लुक़ है तो उनको चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट में जो मोदी सरकार ने जो एफिडेविट दिया है, इसमें यह कहा कि हम 2 चाइल्ड नॉर्म का लॉ नहीं बना सकते, इसलिए कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो था हमारा वो तो हम अभी पा चुके हैं। 1 साल का टारगेट था, उससे पहले ही पा चुके हैं। तो ये तो गवर्नमेंट का एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर ये आदमी पढ़ता नहीं है और इसको अगर आप ऐसे जोकरों को बनाते हैं तो फिर इसका क्या इलाज है?
इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने उत्तर प्रदेश के युवाओं को कितनी रोजगार दिया। तीसरी बात यह है कि भारत में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो किसी भी देश में नहीं है जो 2050 तक लास्ट करेगा। ये तो हम टाइम खो रहे हैं। मोदी सरकार भारत के जो नौजवान 60% लोग 35 साल से कम उम्र के हैं, इनके लिए क्या कर रहे हैं आप? यूथ के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनको एक राह दिखाने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मकसद क्या है कि ये चीज लेकर आओ ताकि लोगों में बताया जाए। देखिए, अगर आप इस पर भी बात करेंगे तो जो डिकेडल ग्रोथ है वो मुसलमानों का कम हुआ है। आइए बात करते हैं, बताते हैं आपको। मगर उस पर भी मकसद क्या है कि अपनी कोविड में उत्तर प्रदेश की सरकार कोविड को डील करने में नाकाम साबित हुई, गवर्नेंस में नाकाम साबित हुई। अब हर जगह उनको लोग सवाल कर रहे हैं, उनकी बदनामी इजाफा हो रहा है, तो इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं। आखिरी सवाल सर, ये 100 सीटों की आपने बात कही, तो क्या 100 सीट जो है आप अपने लिए एमआईएम के लिए ले रहे हैं या फिर आपकी जो भागीदारी है या सपोर्ट? लोग शौकत साहब हमारे प्रेसिडेंट ने 100 असेंबली सीट पर एप्लीकेशन लोगों जो इंटरेस्टेड है देने की बात की है, वो लेंगे। और ये बात सही है कि हम बैठेंगे और ओम प्रकाश राजभर साहब के साथ बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कब जा रहे हैं सर लखनऊ में? अभी जाएंगे, अनखरीद में जल्दी जाएंगे। थैंक यू। समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बीएसपी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके पीछे की वजह भी मायावती ने बताई। उन्होंने पार्टी नेताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारी करने को कहा है। साथ ही साथ मायावती ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। मायावती ने कहा कि बीजेपी समाजवादी पार्टी वाली गलतियों को दोहरा रही है, इससे लोकतंत्र की जड़ें भी कमजोर हो रही हैं। बीएसपी ने इस समय प्रदेश में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला लिया है और पार्टी के लोगों को ये निर्देशित किया है कि वे इस दौरान इस चुनाव में अपना समय व एनर्जी आदि लगाने की बजाय बल्कि अपना पूरा समय व ताकत अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने तथा सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के कार्यों पर ही लगाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि इस बार यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की अकेले यहाँ अपने बलबूते पर सरकार बन सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि खासकर यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतना तो अब पूरे तौर से यहाँ खरीद फरोख्त व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आदि करने पर ही आधारित होकर रह गया है। इस मामले में अब बीजेपी भी वही तौर तरीके व शैली आदि अपना रही है जो पूर्व में समाजवादी पार्टी भी अपनी सरकार के दौरान अपनाती रही है। यूपी की सियासत में बड़ी हलचल है। मायावती ने कहा यूपी में बनेगी बीएसपी सरकार, जिला पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगे, अकेले दम पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, 100 सीटों पर लड़ेंगे यूपी में चुनाव। ये ओबीसी की तरफ से कहा गया। राज्य के वोटर दिखाएंगे कौन अछूत है। तो अब सीधा रुक करेंगे हमारे संवाददाता विशाल पांडे की तरफ। विशाल, जिस तरीके से एकला चलो की रणनीति अपना चुकी है बसपा इस बार विधानसभा चुनाव में, लेकिन अगर हम पिछले विधानसभा के चुनाव की बात करें जो उत्तर प्रदेश में हुए थे तब सपा से हाथ मिलाया था, इससे पहले बिहार में भी एआईएमआईएम के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन इस बार उनका मानना है कि जो समाजवादी पार्टी गलती कर रही है वही बीजेपी कर रही है, उनकी जड़ें हिल सकती हैं। कौन सी गलती का जिक्र कर रही है मायावती? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में सपा बसपा अलग अलग चुनाव लड़े थे, एक साथ नहीं लड़े थे। लोकसभा चुनाव में सपा बसपा एक साथ आए थे। अभी उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव चल रहे हैं जिसमें जिला पंचायत सदस्य वोट करते हैं और लगभग 16 जिलों में बीजेपी निर्विरोध निर्वाचित हुई है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि वहां पर उनके प्रत्याशियों को नामांकन नहीं करने दिया गया, जानबूझकर कई सीटों पर उनके पर्चे खारिज कर दिए गए। मायावती इसी चीज का जिक्र कर रही हैं कि समाजवादी पार्टी की गलती बीजेपी
बीजेपी दोहरा रही है, क्योंकि 2015 में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए थे, उसमें समाजवादी पार्टी लगभग 38 सीटों निर्विरोध जीती थी जिला पंचायत अध्यक्ष की, और बीजेपी इस बार 16 सीटें जीती है। लेकिन जिले जिले में बिल्कुल हंगामा मचा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी और प्रशासन मिलकर सपा के लोगों को चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हैं, और जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण तक के आरोप उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं। और इसी चीज का जिक्र मायावती कर रही हैं, और इसीलिए मायावती ने यह भी कहा कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगी। और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, और 75 जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव फिलहाल चल रहे हैं। 3 जुलाई को वहां पर वोटिंग होगी। सपा भाजपा लगभग 58 ऐसी सीटें हैं जहां पर उनके प्रत्याशी आमने सामने हैं। 16 सीटों पर निर्विरोध भाजपा जीत गई है। लेकिन बीएसपी और कांग्रेस किसी भी माफ कीजिएगा, कांग्रेस एक जिले में है, रायबरेली में चुनाव लड़ती हुई फिलहाल दिखी है, बाकी किसी और जिले में कांग्रेस नहीं है। और बीएसपी ने आज मायावती ने ऐलान कर दिया है कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन सारी तैयारियां यहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की चल रही है। ओवैसी यूपी आएंगे, 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है विशाल, अभी आपके पास फिर से आएंगे। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने नया कैंपेन सॉन्ग जारी किया है। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कैंपेन सॉन्ग को ट्वीट किया है, जिसमें कहा गया है कि सुख दुख में साथ निभाया है, सुख दुख में साथ निभाएंगे। चाहे कैसी भी मुश्किल हो, मिलजुल कर उसे मिटाएंगे। सुख दुख में साथ निभाया है, सुख दुख में साथ निभाएंगे। कहते हैं कि मुश्किल वक्तों में साथी की परीक्षा होती है, कौन अपना कौन पराया है, इसकी भी समीक्षा होती है। जो अवसर पाती है। विशाल हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। विशाल, जिस तरीके से कैंपेन सॉन्ग को लॉन्च किया गया सपा की तरफ से, कितना काम आ सकता है ये? देखिए, यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी दलों ने शुरू कर दी है। बीजेपी में जहां बैठकों का दौर चल रहा है, अंदर खाने तमाम रणनीति तैयार की जा रही है। समाजवादी पार्टी भी रणनीति तैयार कर रही है, और अखिलेश यादव ने कल ट्वीट करके यह कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है। और इस कैंपेन सॉन्ग के जरिए अखिलेश यादव ये दिखाना चाह रहे हैं कि कोविड में किस तरह से सरकार उत्तर प्रदेश में फेल हुई थी, और सुख दुख में वो अपने 2017 से 2012 के बीच में जो कार्यकाल था उसकी उपलब्धियां गिना रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार पर हमला बोल रहे हैं इस कैंपेन सॉन्ग के माध्यम से। लेकिन देखना ये होगा कि जनता को ये कैंपेन सॉन्ग कितना पसंद आता है, ये वोटों में कितना तब्दील होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सियासी तैयारी है, आप देखिए, ये चुनाव जनवरी या फरवरी 2022 में होगा, लेकिन अभी जून 2021 से ही उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल बिल्कुल आगे बढ़ने लगा है। यहां पर सभी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, और अखिलेश यादव भी एक के बाद एक नए कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर रहे हैं। प्रियंका। ठीक है विशाल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने पहुंचाई। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पार्टियों की रस्साकशी तेज होने लगी है, और इस सियासी लड़ाई को दिलचस्प बनाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी भी तैयार है। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समेत कई छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन की तैयारी है। 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। सब मिलकर हम लोग उत्तर प्रदेश में फिरेंगे, अपनी पार्टी को, संगठन को मजबूत करेंगे। ओवैसी तैयार हैं उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई में नई अंगड़ाई के लिए। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बिसात बिछने लगी है। नए साथी ढूंढे जा रहे हैं ताकि नई रणनीति के साथ हल्ला बोल दिया जाए। बंगाल में दीदी की आंधी में सभी सियासी दल हवा हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश की लड़ाई अभी बाकी है, और ओवैसी यहां बिहार वाला करिश्मा कर दिखाने को बेताब है। इसलिए साफ कह दिया है
कि AIMIM 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जा रही है। भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन हो चुका है और भी कई छोटे सियासी दलों को साथ लाने की कवायद चल रही है। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम MIM पार्टी आने वाले 2022 के असम्बली चुनाव में हम 100 असम्बली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। शौकत साहब गांव-गांव, ज़िले-ज़िले कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर रहे हैं और हर पार्टी को इख्तियार है कि वो फैसला ले अपनी पार्टी की अच्छाई के लिए। असदुद्दीन ओवैसी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारे थे। 38 सीटों पर AIMIM के उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, लेकिन सभी जगह उनकी जमानत जब्त हो गई। लेकिन ओवैसी अपनी सियासी विरोधियों को आगाह कर रहे हैं कि 2017 और 2022 के बीच बड़ा फर्क आ चुका है। 5 साल से ज़्यादा जो पिछले असम्बली चुनाव में हम लड़े थे और अब में बहुत फ़र्क आ चुका है। ये अलग बात है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा, बट ज़मीन पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम खुद जाकर वहाँ पर काम करेंगे। कोविड की सेकेंड वेव की वजह से हम रुक गए, वरना तो हम जा रहे थे, फिर जाएंगे, अच्छा करेंगे। अगर ओवैसी और उनके गठबंधन ने दम दिखाया तो कईयों का खेल बिगड़ सकता है। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक 20% के करीब है और ये 140 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक काफी असर डाल सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई वाले इलाकों के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम वोट बैंक काफी अहम बताया जाता है। अब तक समाजवादी पार्टी अपने MY समीकरण की वजह से इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाती रही है, लेकिन ओवैसी इस गणित को बिगाड़ सकते हैं। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, देवरिया, मऊ, चंदौली, वाराणसी समेत करीब 50 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी खासा असर डाल सकती है। इसीलिए ओवैसी हारने से पहले हार मानने को तैयार नहीं। वैसे भी राजनीति का गणित कहता है कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 100 असम्बली सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। इस सिलसिले में एप्लीकेशन भी जो प्रोस्पेक्टिव उम्मीदवार उनसे ले रहे हैं, ज़मीन पर जाकर काम भी कर रहे हैं और पिछले ज़िला परिषद चुनाव हुए हैं, हमारा बहुत बेहतर नतीजा निकला है। अच्छे तरीके से ताकत के साथ हम लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और उससे पहले पूरी तैयारी चल रही है। तो शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश में अपना पहला दांव हार जाने वाले ओवैसी को भी लगता है कि अब बारी दम दिखाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.